एक समय की बात है दोस्तों। एक बार एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी अपनी जेठानी के घर घर का काम करने जाया करती थी। जेठानी उस काम के बदले में उसे बचा हुआ खाना और कभी-कभी कपड़े दे दिया करती थी। देवरानी के घर का खर्च इसी प्रकार चल रहा था, क्योंकि देवरानी का पति काफ़ी बीमार रहता था और काम धंधा बहुत कम किया करता था। पर देवरानी गणेश जी की बहुत परम भक्त थी और वह गणेश जी की पूजा बिना लालच के, ईमानदारी से और मन लगाकर करती थी। एक दिन सकट चतुर्थी का दिन आया। देवरानी ने उस चतुर्थी का व्रत किया। वह सुबह जल्दी उठ गई और जल्दी से बाजार जाकर तिल और गुड़ लेकर आई। उसने आकर तिलकुटा बनाया और गणेश जी को भोग लगाया और गणेश जी की कथा सुनी। कथा सुनकर वह अपनी जेठानी के घर काम करने चली गई। जेठानी के घर का काम उसने पूरा निपटाया और जेठानी के बच्चों से बोली, बच्चों अब तुम खाना खा लो। जेठानी के बच्चों ने मना कर दिया कि आज हमारी माँ ने व्रत किया है, यदि हमारी माँ भूखी है तो हम भी उनके साथ ही शाम को पूजा करके और चांद को अर्घ देकर ही खाना खाएंगे। अब देवरानी ने अपनी जेठ जी से पूछा कि आप खाना खा लो, तो जेठ जी ने भी यही कहा कि मेरे बच्चे और मेरी बीवी भूखी हैं तो मैं भी उनके साथ ही रात को ही खाना खाऊंगा। देवरानी अब जेठानी के पास आई और बोली, दीदी अब मुझे खाना आप ही दे दो बच्चों के लिए। तो जेठानी थोड़ी नाराज होकर बोली कि अभी मेरे बच्चों और पति ने तो खाना खाया नहीं है और तुम्हें खाना ले जाने की पड़ी है, अब तुम कल आकर खाना ले जाना। देवरानी बेचारी क्या करती, वह बिना खाना लिए ही घर लौट आई। देवरानी के भूखे बच्चे और पति उसका इंतजार कर रहे थे। जब बच्चों ने देखा हमारी माँ आज खाना नहीं लाई तो वह भूख से रोने लगे और पति भी बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहने लगा। पत्नी बेचारी क्या करती और रोते रोते वहीं सो गई। जब रात हुई तो देवरानी के सपने में गणेश जी आए। उन्होंने देवरानी को जगाया और बोले कि तुम सो रही हो और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। सोती जागती देवरानी क्या करती, उसने नींद में ही गणेश जी को जवाब दिया कि तुम्हें तो भूख लग रही है, मेरे तो पति और बच्चे आज भूखे सो गए। रोज़ थोड़ा बहुत खाना तो मिलता था, आज तो वो भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं है मुझे तुम्हें खिलाने के लिए। जाओ, सुबह थोड़ा बहुत मैंने तिलकुटा बनाया था वही खा लो, रखा है सामने। गणेश जी ने वही तिलकुटा खा लिया और अपना भोग लगा लिया। अब गणेश जी पूछते हैं कि अब मुझे निपटाई लगी है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ। देवरानी फिर नींद में ही बोली, कहीं चले जाओ, सब तरफ तो एक सा ही पड़ा है। गणेश जी ने वह काम भी कर लिया। अब गणेश जी पूछते हैं कि अब मैं पहुँचूँ कहाँ। देवरानी बहुत गुस्से में आ गई और बोली, कहाँ पहुँचोगे, मेरे सर से पहुँच लो। गणेश जी ने वैसा ही किया और बालों से पहुँच के और वह चले गए। देवरानी की भी नींद लग गई और वह सो गई। जब देवरानी सुबह उठी तो उसने अपने घर में देखा चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे थे और जहाँ गणेश जी सर में पहुँच के गए थे वहाँ हीरे मोती से सजा हुआ ताज चमचमा रहा था। देवरानी को रात का सपना याद आया और वह सचमुच समझ गई कि यह सब गणेश जी की लीला है। देवरानी के पति और बच्चे भी यह सब देखकर बहुत खुश हुए और सभी ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। उधर जेठानी के घर जब देवरानी काम के लिए नहीं पहुंची तो जेठानी ने अपने बच्चों को अपनी देवरानी के घर भेजा और कहा कि देख कर आओ आज तुम्हारी चाची काम के लिए क्यों नहीं आई, शायद कल मैंने खाना नहीं दिया इसलिए नाराज़ हो गई। जेठानी के बच्चे अपनी चाची के घर पहुंचे और चाची से बोले, चाची सारा काम घर पे अधूरा पड़ा हुआ है। तब देवरानी ने कहा कि मुझे अब आगे से तुम्हारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, गणेश जी ने मेरे ऊपर काफ़ी कृपा की है। जेठानी के बच्चे वापस घर चले गए और उन्होंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। जब जेठानी देवरानी के घर आई तो उसने सारा घर हीरे मोती से जगमगाते हुए देखा तो वह बहुत जल गई और देवरानी से सारी कथा पूछने लगी कि यह सब कैसे हो गया, इतना चमत्कार कैसे हुआ। तब देवरानी ने सारी बात सपने की जेठानी को बताई।
जेठानी बहुत जल भुन गई और अपने घर वापस आ गई और अपने पति से आकर बोली कि तुम मुझे खूब मारो कूटो। पति हंसने लगा कि यह कैसी बात है कि तुम मुझसे आगे होके अपने आप को मारने के लिए कह रही हो। जेठानी कुछ नहीं बोली और जेठानी अपनी जिद पर अड़ी नहीं कि तुम्हें मैं जैसा कह रही हूँ वैसे करो। बेचारा पति क्या करता, उसने जेठानी को बहुत मारा और चला गया। अब जेठानी ने रसोई में आकर काफ़ी घी का तिलकुटा बनाया, गणेश जी के सामने तिलकुटा रखकर वहीं सो गई। रात को वही हुआ। गणेश जी आए और जेठानी को जगाया, बोले कि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। तो जेठानी बोली, जाओ, मैंने आपके लिए बहुत घी का भरा हुआ तिलकुटा बनाया है, आराम से बैठकर खाओ। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले कि अब मुझे निपटाई लगी है, अब इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ। तो जेठानी बोली कि उस देवरानी के घर तो बिल्कुल टूटा फूटा चारों तरफ से पड़ा हुआ, मेरा घर तो देखो कितना सजा हुआ महल है, आप कहीं भी जाकर निपट सकते हैं। गणेश जी ने वह काम भी पूरा किया और जेठानी से बोले, अब मैं पहुँचूँ कहाँ। तो लालच से भरी हुई जेठानी ने भी देवरानी की नकल की और अपने लंबे केश उनके सामने कर दिए। गणेश जी पहुंचकर घर से विदा हो लिए। लालच से भरी जेठानी जल्दी सुबह उठ गई और यह कहा देखती है कि घर में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। उसके सिर से काफ़ी बदबू आ रही थी। जेठानी अपना कर्म पकड़कर बैठ गई। उसके पति और बच्चे भी यह सब देखकर बहुत नाराज हुए। जेठानी बोली, यह सब क्या हो गया। जेठानी ने सारी गंदगी बहुत समेटने की कोशिश की, पति ने भी काफ़ी मदद की, लेकिन वह गंदगी सिमटने में ही नहीं आ रही थी। तब जेठानी के पति ने कहा कि यह सब तुमने लालच से किया, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम गणेश जी से जाकर माफ़ी मांगो। जेठानी भी मन ही मन बहुत पछता रही थी। उसने गणेश जी से माफ़ी मांगी और बोली, मुझसे रूठे और मेरी देवरानी पर टूटे गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा करो और यह अपनी सारी गंदगी समेटो। मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी। तब गणेश जी बोले, यह सब मैं जब ही समेटूंगा जब तुम अपनी सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति अपनी देवरानी को दोगी। जेठानी तैयार हो गई इस बात के लिए और अपनी सारी संपत्ति में से आधी संपत्ति अपनी देवरानी को दे दी। यह सब करने के बाद गणेश जी ने अपनी सारी गंदगी और अपनी सारी लीला समेट ली और जेठानी को मुक्त किया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी पर बरसाई, ऐसी कृपा सब पर बरसाना और ऐसी सज़ा किसी को मत देना जैसी जेठानी को दी। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।